हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट। जानेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में कि मार्केट ने किस तरीके से हमारे लेवल्स पर रिएक्ट किया है। इंपॉर्टेंट की लेवल के बारे में जानेंगे। टेलीग्राम पे जो जो अपडेट मैंने आपको प्रोवाइड कराया है उसके अकॉर्डिंग आपने किस तरीके से ट्रेड लिया है, कौन कौन से ट्रेड आज इनिशिएट हो सकते थे, मार्केट की डायरेक्शन को हमने किस तरीके से प्रिडिक्ट किया है, सभी चीज़ों की हम बात करेंगे। और आज है वैसे की कंडीशंस में अगर मैं बात करूँ एसजेक्स निफ्टी और डाउ फ्यूचर्स की, तो आज ग्लोबल मार्केट ऑफ है। पॉजिटिव उनका एक क्लोजिंग हमें देखने को मिला है और एक अच्छा खासा हमें मूव ऑन एक बेस बनता नज़र आ रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। सबसे पहले अगर मैं आपसे निफ्टी की बात करता हूं तो निफ्टी में भी आप देखेंगे कि निफ्टी भी एक अच्छे लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है और इसका हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है कल के ट्रेडिंग सेशंस में। आज भी 24 जोन था, आज जो भी ट्रेड ले सकते थे आप 24 जोन के अंदर। आप ये मान के चलिए कि आपको स्कैल्पिंग लेना होंगे, हमेशा आपको अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करके चलना होगा। आप इस चीज़ को सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करके चलें। एक ही स्ट्रैटेजी आपको हमेशा पैसा कमा के नहीं दे पाएगी। 24 जोन के अंदर स्कैल्पिंग मूव लेना पड़ेगा, बिग मूव को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ों को माइंड में रखिए कि जब ऐसा 24 जोन अगर आपको मिल रहा है, आपको ऐसा 24 जोन मिल रहा है, तो आप छोटे छोटे टारगेट स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए। आप बड़े बिग मूव को क्यों कैप्चर करते हैं? जब बड़ा बिग मूव आता है, अगर आप देखेंगे कि ये जब सप्लाई हमें इतना अच्छा देखने को मिला, मार्केट में इतना अच्छा हमें सप्लाई देखने को मिला, सिर्फ सिंपल सा है ट्रेड लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड लिया था लास्ट वीक में, लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में। तो ऐसे बिग मूव के लिए भी हमें रेडी रहना पड़ता है। बट जब ऐसा मार्केट रहता है जिस मार्केट को हम 24 जोन कहते हैं, साइडवेज बोलते हैं, ऐसे मार्केट में न्यू ट्रेडर अपना पैसा ख़त्म करते हैं। तो जो बिगिनर हैं वो अगर चाहते हैं तो इसमें छोटे छोटे स्कैल्प लीजिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स के ऊपर। और अगर आप चाहते हैं कि बिग मूव लेना है तो बिग मूव के लिए आप ब्रेकआउट का वेट कीजिए। जब कंफर्मेशन मिलता है ब्रेकआउट का तो ही ट्रेड लीजिए। आज भी मुझसे बहुत सारे बोल रहे थे कि सर आपका ऐसा लेट हो गया। सर देखिए, मेरी बात सुनिए, विनायक अगर आपको 99 ट्रेडर अगर आपको प्रोवाइड करा रहा है ट्रेड, अगर मेरा एक भी गलत हो गया ना तो आप कहेंगे सर आपका ट्रेड गलत हो गया। लेकिन 99 के पहले जितने ट्रेड सक्सेस है ना उनकी बात कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये मार्केट ही ऐसा है। 100% कोई प्रिडिक्ट नहीं होता है भाई। यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी, आपकी प्रॉपर रिसर्च एनालाइज, अगर वो गलत जाती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, आप मार्केट से बाहर होते हैं। स्टॉप लॉस को रखना भी जरूरी होता है। अगर आप विदाउट स्टॉप लॉस काम करते हैं तो बिग लॉसेस को कवर करते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं टेलीग्राम चैनल से। मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड करा चुका था कि नो ट्रेडिंग जोन रहेगा हमारे लिए 32,800 और 32,600 के बीच वाला जोन। इस जोन के बीच में अगर कोई स्कैल्पिंग मिलेगा तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका था, क्योंकि एक साइडवेज मार्केट था। और मार्केट को अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर को आप देखने जाएंगे तो बैंक निफ्टी ने सेम उसी कंडीशन में रिएक्ट किया। मार्केट के अंदर सिर्फ आप एक ऑप्शन बायर एज ए आप स्कैल्पिंग मूव ले सकते थे, और ऑप्शन चैनल के लिए तो चांदी चांदी था। और यहाँ पे अगर आप फ्यूचर में काम करते तो शार्प मूव को लेके छोटे छोटे कवर कर सकते थे आप पॉइंट। तीनों स्ट्रैटेजी है, तीनों ट्रेडिंग सेशंस के अंदर आप अलग अलग काम कर सकते हैं। बात यही है कि अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को लेके चलें। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स भी प्रोवाइड किए थे। पहला लेवल्स हमारा जो था बैंक निफ्टी का था 32,700 का सी था 39 से, अप्रॉक्स 365 के एसएल के साथ 450 अप्रॉक्स टारगेट डन हुआ हमारा, एक अच्छा खासा टारगेट डन हुआ। बट मैं बिग मूव्स को अवॉइड किया आज। आप इन चीज़ों को भी समझिए कि मार्केट में आपको हमेशा एक जैसे ट्रेडिंग सेशन देखने को नहीं मिल सकते, आपको मार्केट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई होना पड़ेगा। हमारा ये एंट्री लेवल था, आप देख सकते हो हमारा ये एंट्री लेवल था। टारगेट तो अप्रॉक्स हमारा यहाँ तक का था अपसाइड मोमेंटम के लिए कि हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है यहाँ पे। बट मार्केट ने यहाँ से फिर से रिवर्सल लिया और हम इसमें से एग्जिट हो गए। 445 450 हमारा इसमें अप्रॉक्स अच्छा खासा प्रॉफिट अपन ने लिया है। बट हमें क्या करना था आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो हमें बस एक ही काम देखना था कि मार्केट के ऐसे सपोर्ट्स के ऊपर बाई करना और हमारे ट्रेड को इनिशिएट करना। लेकिन क्या है कि कभी कभी मार्केट के अंदर ऐसी सिचुएशन बनती है जिनको हम अवॉइड करना पड़ता है। अब यहाँ के फॉल्स ब्रेकआउट देख सकते हो, एक पे ट्रेड पोजीशन देख सकते हो आप कि यहाँ से मार्केट ने कैंडल ने शो किया कि वो ब्रेकडाउन देगा, लेकिन वो रिवर्सल के साथ ऊपर चला गया। तो ये एक पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए कि अभी एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम है बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है। फॉलिंग ब्रेकआउट, एक फॉलिंग ब्रेकआउट की जगह हमें स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होता हुआ नज़र आ रहा है, एक अच्छा खासा बेस बनता नज़र आ रहा है बैंक निफ्टी में। अगर मैं कल के सेशंस की आपसे बात करूं तो कल के लिए आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि 32,900 के लेवल को आप नोट कर लीजिए या हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लीजिए।
जैसे ही 32,900 कटता है आपका ट्रेड इनिशिएट होता है। आपका जैसे ही ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट होता है, फर्स्ट टारगेट जो आपका रहता है वो रहता है 33,070 का। और सेकंड टारगेट की अगर मैं आपसे बात करता हूँ बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो आपका सेकंड टारगेट रह सकता है वो रहेगा 33,200। तो आप इन दो ट्रेडिंग सेशंस के अंदर अगर काम कर रहे हैं अपसाइड मोमेंटम और डाउनसाइड मोमेंटम के लिए, तो आपको अपसाइड के लिए मैं 2 लेवल दे चुका हूँ। आप इन लेवल को वॉच आउट कीजिए। आपके सामने मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ आपको। जस्ट 1 सेकंड, हम सबसे पहले प्राइस लेवल लगा लेते हैं। 33,200 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में, और जो फर्स्ट टारगेट है हमारा 33,080 का रहेगा, और जो हमारा एंट्री ट्रिगर पॉइंट रहेगा वो रहेगा 32,900 का। तो आप इसे जरूर वॉच आउट कीजिएगा। डाउन साइड मोमेंटम की अगर मैं बात करूँ, आपको अगर पाउंड डील्स थोड़े से आपको US डॉलर्स हाई होता नज़र आता है, क्रूड ऑयल में थोड़ा सा एक हायर हाई बनता नज़र आता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर नेगेटिव रहता है तो हमें एक 32,500 का लेवल का ब्रेकआउट मिल सकता है कल के सेशंस में। अगर अभी मुझे एक फॉलिंग ब्रेकआउट मिलता है 32,500 का, तो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 32,300 मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। मेरा जो एंट्री ट्रिगर होगा वो 32,500 पे होगा। मेरा सेकंड टारगेट रहेगा 32,180 का। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे मेरे लिए बैंक निफ्टी में। यहीं अगर हम ऑप्शन चेन की बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, तो मैं आपको बताता हूँ मार्केट के अंदर मैंने आज आपको BTST ट्रेड इसीलिए नहीं दिया है क्योंकि मार्केट में पुट राइटर अभी अच्छे खासे मोमेंटम के साथ स्ट्रॉन्ग पुट बाइंग हुआ नहीं है। अगर आप देखेंगे कॉल राइटर तो 33,000 पे अच्छा खासा मैसिव कॉल राइटर है आगे के लेवल्स पे, लेकिन पुट राइटर अभी इतनी ज़्यादा बिल्डअप नहीं हो रही। अभी देखेंगे 32,500 के ऊपर बहुत कम मैसिव पुट राइटिंग हुई है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा अभी स्ट्रॉन्ग मूव का एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। कल के सेशंस में अगर हमें मिलता है कॉल ट्रैप होते हैं, ऑप्शन राइटर अगर ट्रैप होते हैं, तो हमें एक बिग मूव देखने को मिल सकता है। वही निफ्टी में भी आप देख सकते हैं 15,500 के लेवल्स के ऊपर मैसिव कॉल राइटिंग है, और 15,300 के लेवल्स पे और 15,200, और नीचे की साइड में अगर 15,000 के लेवल्स की बात करूँ तो पुट राइटर थोड़े से जुड़ते जा रहे हैं, बट अभी भी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर हमें देखने को मिल रहा है 15,500 के लेवल्स पे। तो हमें इन चीज़ों का वॉच आउट करना होगा। अब बात करते हैं हम निफ्टी की कि निफ्टी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। तो पहला लेवल्स है हमारे पास निफ्टी के लिए, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें देखना होगा 15,400 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है, जो ब्रेकआउट लेवल है कल के लिए सेशंस के लिए, तो आप इसे ज़रूर वॉच आउट कीजिए। सबसे पहले आपको यही देखना है कि अगर आपको गैप अप मिल जाता है 15,400 के लेवल्स के ऊपर ब्रेकआउट मिल जाते हैं, तो फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 15,480 का, सेकंड टारगेट 15,550 का। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे आपके लिए बैंक निफ्टी के अंदर। अप साइड के साथ में अगर डाउन साइड की अगर आपसे बात करूँ तो 15,200 का लेवल आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसका ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है तो फर्स्ट टारगेट जो आपका रहेगा उसमें 15,120 रहेगा, और 15,120 अगर आपका लेवल कटता नजर आता है तो आपको 15,000 तक के भी लेवल आपको बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं, सॉरी निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं कल के सेशंस में। इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी हमारे लिए थोड़ा सा SGX निफ्टी और ये क्लोजिंग है। कल के मार्केट सेशंस का जो भी अपडेट रहेगा मैं टेलीग्राम पे आपको जरूर प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लेगा। 33 या ऐसे कुछ अप्रॉक्स अभी हमारे मेंबर जुड़ चुके हैं। 35,000 अप्रॉक्स हमारे मेंबर्स होने वाले हैं ऑफिशियल्स के ऊपर, और प्रीमियम मेंबरशिप वाला जो ग्रुप है मैं अभी आपके लिए ओपन कर चुका हूँ, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए इसे। अभी अप्रॉक्स इसके अंदर 2800 से ज़्यादा मेंबर्स जुड़ चुके हैं, तो आप जल्दी से जल्दी ये टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशंस में।